प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ वास्तु के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जरा कृपया ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों 1978 में मैं इस लाइन में आया था जहां मैंने वास्तु की किताबें पढ़नी शुरू की थी। तो उस समय का दौर था कि बहुत कम लोग जानते थे वास्तु क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं उस समय पढ़ा करता था वास्तु और बहुत दुनिया भर की किताबें, हस्तरेखा क्या दुनिया भर की ज्योतिष, सब चीज़ें मैं ज्ञान लेता रहता था इसका साथ साथ। तो मेरा जो इसके अंदर एक्सपीरियंस जो छोटा मोटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आपको बहुत भारी लाभ होगा। धन्यवाद। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है और ब्रह्मांड में उत्पन्न, जैसे ब्रह्मांड में 5 तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 5 तत्व हमारे घर में प्रभावित करते हैं हमें। जो आकाश में जो 10 दिशाएं को किरणों, ऊर्जाओं, रेशमों और गुरुत्वाकर्षण द्वारा नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव देती हैं, तथा उत्तरी ध्रुव, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये उत्तरी ध्रुव है जहां मैंने निशान लगाया आपको, और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से जो किरणें चलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें चलती हैं, नकारात्मक किरणें चलती हैं, ये ऊर्जाएं और शक्तियां क्रिएट करती हैं, देती हैं। और जो इधर से किरणें आती हैं वो ज़्यादातर वो होती है कि भाई नकारात्मक किरणें होती हैं, जिसको नाइट्रोजन किरणें बोल देते हैं, कोई इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड किरणें हैं, तो ये सब होती हैं। तो ये इनके बारे में बता रहा था। वास्तु सुख दुख इन्हीं तत्वों तथा दिशाओं को देखते हुए हमें अपने घरों को वास्तु अनुसार करने से चौमुखी उन्नति होती है। मैंने ऐसा देखा है जहाँ वास्तु अनुसार घर है वहाँ उसमें रखरखाव भी वास्तु सम्मत है। वे लोग कोयले को छुए तो सोना बन जाए, ऐसा मैंने देखा है। वास्तु वेदों का अंग है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो वेद हैं हमारे, उस वेदों में जो छठा हिस्सा है वो ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब ये होता है, ज्योत, ईश का मतलब ईश्वर, ईश्वर की ज्योत को ज्योतिष बोला जाता है। और ज्योतिष का जो छठा हिस्सा है वो वास्तु है, जो मैं आपके साथ छोटा मोटा शेयर करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखते रहे हैं जी। और साधारणतः लोगों में ऐसी धारणा होती है कि वास्तु दोष है तो उस स्थान को कोई सामान रख दे तो दोष ठीक हो जाएगा। मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन दर्द वाले स्थान पर कुछ बदलाव किया जाए तो कुछ उचित है। मैंने वर्षों के अनुभव में देखा है, कई घरों में वास्तु दोष अति खतरनाक और कुछ घरों में वास्तु दोष कम खतरनाक होते हैं। और फिर उनका प्रभाव उन परिवारों में देखा कि व्यक्ति के उत्थान और पतन वास्तु के अनुसार होता है। यह विद्या का खजाना है, इसका संपूर्ण वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। आज बढ़ती आबादी शहरों का तो सारा वातावरण ढांचा खराब है, कहीं छोटे मकान है, कहीं उससे छोटे मकान है। तो शहरों में तो वास्तु का सिस्टम बहुत अच्छा हम कर नहीं सकते, तो वास्तु अनुसार घर बनाना कठिन हो रहा है। ऐसी समस्याओं का समाधान शायद ही हो पाए। फिर भी जीवन में कई बार वास्तु अनुसार कुछ चीजें घर में फर्नीचर या कोई इत्यादि, टॉयलेट है, किचन है, करने से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ। मैंने 1978 में जब रिसर्च की थी, इसके ऊपर शुरू किया था, तो उस शोध के बाद मैं काफ़ी वर्ष ये करता रहा। ये मैंने मेरे छपे हुए, ये मैंने लोगों को बांटे भी थे। ये मैंने कम से कम 15, 20, 25 साल हो गए होंगे लगभग, नियर अबाउट 25 साल पहले बांटे, 15 साल बाद तो मैंने बहुत ही बांटे हैं। तो ये लोगों ने बहुत फायदा उठाया और मुझे फ़ोन आते रहते हैं इनके वास्तु के बारे में। तो मैं बता देता हूँ, मैं घरों में ज़रा कम जाता हूँ, समय नहीं मिलता। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, आप इसका फायदा उठाइए। देखिए रसोई घर कहाँ बनाए, हमें सबसे पहले समस्या है, क्योंकि रसोई घर में आग का काम होता है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये आग्नेय कौन है। ये रसोई का स्थान है जहां अग्नि कौन है, क्योंकि रसोई में अग्नि जलनी है तो अग्नि कौन में इसका काम होना चाहिए। जब जितना आग का काम यहां होगा उतना ही परिवार उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। मंदिर कहां बनाए, ये ईशान कौन होता है, ये मंदिर का स्थान है जहां मैंने ईशान कौन बताया आपको। यहां पूजा पाठ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां बृहस्पति ग्रह बैठते हैं और यहां पर जो बैठते हैं ये शुक्र ग्रह बैठते हैं, शुक्र ग्रह बैठते हैं। बृहस्पति ग्रह उधर शुक्र ग्रह बैठते हैं, यहाँ बृहस्पति ग्रह बैठते हैं। अगर ये कोना खराब हो तो घर में स्त्रियों को दिक्कतें होती हैं, मैंने देखा है। अगर ये कोना खराब हो तो बच्चों के एजुकेशन में बहुत हानि होती है, ये अक्सर मैंने देखा है। और सोने का कमरा कहाँ होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे बढ़िया नींद आती है ये वेस्ट और साउथ के कोने में आती है। ये यहाँ जो मैंने देखा है जिन घरों में ये यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, जहाँ इन घरों में जो लोग रहते हैं रात को सोते हैं, लेकिन सोते समय पैर तो उत्तर की तरफ आपके होने चाहिए, सिर आपका दक्षिण की तरफ होना चाहिए।
क्योंकि आपको मैंने पीछे बोला है ना कि जहाँ नाइट्रोजन किरणें आती हैं वो सिर की तरफ से आती है तो अंदर नहीं जाएंगी। जो अल्ट्रावायलेट किरणें या अच्छी किरणें, जो हमें इन्फेक्ट किरणें, ये सब अच्छी किरणें जो आएंगी वो हमारे शरीर में पैरों से शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचेगी और हमें लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। इसलिए वो तो है ही एक बात। तो शुभ द्वार है, जो शुभ द्वार आपको ये देखना है कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं को जो बीच के सेंटर के स्थान होते हैं ना, ये इनमें शुभ द्वार बनाने की कोशिश करें। वैसे तो 9-5 का एक हिस्सा होता है जिसमें अंदर बनाया जाता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप शुभ द्वार जब भी बनाए तो इन हिस्सों के अंदर बनाए, आपको बहुत लाभ होगा। और मैं बताता हूँ फर्श के अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट और साउथ का एरिया है ये सबसे ऊंचा होना चाहिए। सबसे ऊंचा फर्श जब बनाते घर में, वहां से उनको बोलना चाहिए कि उससे नीचा फिर ये कोना होना चाहिए साउथ और नॉर्थ का। ठीक है, इसको बोलते हैं वायव्य कोण। मैं यहां लिख देता हूं। अब उससे नीचा हमें होना चाहिए ये आग्नेय कोण। ये थर्ड में आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ में आता है बृहस्पति ईशान कोण। अर्थात हम घर में कहीं भी पानी डालें, वो पानी की ढलान ऐसी होनी चाहिए कि वो ईशान कोण में उतरे या उत्तर नॉर्थ में जाए, क्योंकि यहाँ बुध ग्रह बैठता है। यहाँ बुध है और कुबेर भी है यहाँ पर, ये आप समझ के चलें। यहाँ कुबेर है, या जब कुबेर होता है पैसा खजाना, तो जब इस स्थान पे पानी जाएगा, जल इधर उतरेगा तो इधर से कुबेर आता है। एक दूसरे आगे चलते हैं। जिन घरों में ब्रह्म स्थान होते हैं, जो बीच का एक स्थान होता है ना, जिसको लोग आजकल ढक के रखते हैं लगभग, क्योंकि मकान इस तरह के बनते हैं शहरों के अंदर, का मामला खराब है। ब्रह्म स्थान ये होता है। इस ब्रह्म स्थान में क्या होता है, कछुए की तरह ऐसे उठा होता है, बहुत ज्यादा उठा नहीं होता, थोड़ा सा उठा होता है, फिर चारों तरफ से ये सिमटा होता है, थोड़ा सा झुका होता है, बहुत ऊंचा भी नहीं होता। ये जैसे आप समझ लो कि 2, 4, 5 इंच का कोई फर्क पड़ जाए यहाँ पर ब्रह्म स्थान में तो बहुत लाभ होने वाला है। शौचालय जो है, हमेशा शौचालय आप ये देखें कि जो वेस्ट की आधा हिस्सा है यहाँ से चलता है, यहाँ से लेकर और इस साउथ के आधे हिस्से तक, यहाँ आगे वायव्य कोण शुरू होता है, उससे पहले आगे से वायव्य कोण भी ले सकते हो। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह इत्यादि बनाने चाहिए, स्टोर, टॉयलेट, ये सब गंद खाना जो भी रखना घर में, परिवार में जो पड़ा है कि ये चीज़ें कहाँ समेटे, तो इनको इन जगहों पर बनाकर इनका कोई कमरा या कोई चीज़ बनाया। और टॉयलेट खास मैंने बताया इन स्थानों में बनाना चाहिए। और भूमिगत टैंक होते हैं, जो बोरिंग टैंक होते हैं, जिसमें सेफ्टी टैंक होते हैं, जिसके अंदर पानी भरा जाता है। जहां पर भूमिगत टैंक है, देवी सजनों, मैंने उन घर में बहुत पैसा देखा है। ये भूमिगत टैंक है, इसके नीचे बनता है, ईशान कोण के नीचे। ये आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये जल स्थान है, इसको जल स्थान भी हम कह सकते हैं। यहाँ बृहस्पति ग्रह बैठते हैं, जल स्थान है इसके तहत। इसके अगर नीचे हम भूमिगत टैंक बनाते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। और चमकीला फर्श भी यहाँ पर होना चाहिए, जैसे ऊपर है चमकीला फर्श भी बहुत फायदा करना है। और जैसे बारिश सामान रखना, हमेशा आप याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ बताया ना, वेस्ट का हिस्सा और जो वायव्य कोण तक, इस हिस्से में आप कोई अलमारी है, बड़े फर्नीचर, बड़े बड़े चीजें घर की, बारिश सामान जितना यहाँ होगा, जितना दबाव यहाँ पड़ेगा और जितना ये ऊंचा होगा उतना फायदा होगा। और सामने आता रोड, जैसे मैंने देखा कई मकान में वास्तु करने जाता था कि सामने से रोड आते हैं, तो एक बात याद रखना, टी पॉइंट बन जाता है जब सामने से रोड आता है। तो कई जगह पर टी पॉइंट नहीं बनता, लेकिन मैक्सिमम टी पॉइंट होता है। तो जो साउथ के अंदर टी पॉइंट आता है, उस घर का मैंने देखा चोरी, कुछ हानि, कुछ उल्टा सीधा उस परिवार में होता रहता है। और जो वेस्ट से सामने से रोड आता है, उस मकान को टच करता है, तो यहाँ टी पॉइंट बन जाता है। रोड हो गया तो ये टी पॉइंट बन गया, अगर यहाँ रोड हो गया तो टी पॉइंट बन गया। लेकिन अगर ईस्ट में टी पॉइंट बनता है, मान लो कि आपका घर है, सामने रोड है, तो इसका मतलब यहाँ टी पॉइंट बनता है। तो टी पॉइंट में आप ये समझ लें कि इधर का टी पॉइंट इतना सामान्य है, बहुत नुकसान वाला नहीं है, और नॉर्थ का भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। और यहाँ मैं एक और बात बता देता हूँ, कई कहते हैं गौमुखा, कोई कहता है शेरमुखा मकान है। गौमुखा मैं बता देता हूँ आपको। गौमुखा ऐसा होता है जो मकान आगे से चौड़ा होता है, जिसकी आगे का फ्रंट चौड़ा होता है और पीछे से कम होता है, वो गौमुखा हो जाता है। अगर साउथ की तरफ गौमुखा है तो वो शेरमुखा माँ कहलाएगा, गौमुखा नहीं कहलाएगा, फिर शेरमुखा कहलाएगा। अगर वेस्ट की तरफ से है, वो आगे से चौड़ा और पीछे से छोटा, वो शेरमुखा कहलाएगा। लेकिन ईस्ट और जो नॉर्थ है, इस तरफ से इस तरह का होगा तो आप समझो कि वो गौमुखा कहलाएगा। वो मकान फलने वाला है और ये दुकान फलने वाली है। अगर ऐसी दुकान है तो दुकान में ये ग्राहक को खाती है और वो घर को पनपता है आदमी व्यक्ति, क्योंकि गौमुखा है। तो ये एक ध्यान रखना है। और मुख्य द्वार और सीधे द्वार, जैसे घर में मुख्य द्वार हम बनाते हैं, कि मुख्य द्वार होता है जहाँ से अंदर लोग अंदर आते हैं घर के, तो वो 2 पल्लों वाला हो तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। और
यहाँ पर जैसे पिछवाड़ होते हैं गांव देहातों के अंदर, आपने देखा होगा अक्सर देहातों के अंदर क्या होता है कि आगे बैठक सी बना देते हैं यार, कोई दूर दराज से हुक्का पानी पीना है, बैठे हुए हैं, तो ये होता है पिछवाड़ा जैसे ना। अगर का यहाँ का जो पिछवाड़ा है, ये जहाँ मैंने लाइनें लगाई हैं, अगर ये यहाँ से ये बढ़ता हुआ आगे है, मकान तो बना है, पिछवाड़ा भी साथ में ले रखा है, यहाँ खुली जगह है, तो आप समझ लो कि ये आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये ऊंचा आंगन, ऊंचा ऊंचा आंगन जब ऊंचा होता है, जैसे आंगन ऊंचा होता है, तो वो भी घर मैंने देखा है कि अति शुभ है। और जिसका वेस्ट ये वाला चबूतरा ऊंचा है, जो वेस्ट और साउथ का चबूतरा ऊंचा है, ये भी बहुत शुभ है। कमरे के साथ छोटा कमरा नहीं बनाना चाहिए, ये इधर बना सकते हो आप ईस्ट की तरफ, एक रूम बना बीच में दे के अंदर, तो दूसरा एक छोटा रूम बना दिया, वो यहाँ पर कम से कम वेस्ट और नॉर्थ साउथ को छोड़ दे, ईस्ट और नॉर्थ में बना सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा। और जो बालकोनी जब भी हम घरों में बनाते हैं, आगे बालकोनी होती है, मैं कई बार देखता हूँ कि बालकोनी साउथ में बड़ी आगे तक बना देते हैं, ना बालकोनी साउथ में बनाओ ही मत। जब भी बालकोनी बनाओ, ईस्ट में बनाओ और नॉर्थ में बनाओ, क्योंकि ईस्ट हमारा सूर्य का स्थान है, यहाँ से हमारी बड़ी ऊर्जाएं आती हैं। और जो बुध नॉर्थ है, ये हमारा कुबेर है, धन स्थान है। और यहाँ मैं ग्रहों का भी थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूँ। ये सूर्य का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, और ये यहाँ पर जो शनि ग्रह का स्थान है, और यहाँ चंद्रमा बैठते हैं। और यहाँ पर जो नैतृत्य कोण बनता है, ये नैतृत्य कोण आता है, नैतृत्य कोण, ये जो स्थान है राहु का है और केतु का है। दोस्तों कभी भी घर में कोई भी कमरा बनाए, उस कमरे में देखें सूरज किस तरफ है, तो उसका अगर ये कोना बनता है, उस कमरे में भी द्वार ना निकाले राहु और केतु के मुख से। ये बड़ी खास बात हो रहा है, ध्यान से सुन लेना इसको। तो अब मैं बता रहा हूँ, बालकोनी पर शौचालय, कई लोग क्या करते हैं, आगे बालकोनी बना दी और वो आगे शौचालय बना दिया और एक तरफ किचन बना दी, ये बड़ा शुभ होता है, ये हानि होती है, पैसा नहीं आता उस घर के अंदर। और सीढ़ियों नीचे सामान जो रखते हैं, कई घरों में देखता हूँ सीढ़ियों के नीचे दो दुनिया भर का सामान रखा हुआ है, ये भी नुकसानदायक है। टॉयलेट भी बहुत बढ़िया नहीं है, नुकसानदायक है। भूखंड टी वाई जंक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कई टी वाई जंक्शन समझ गए ना, जो मैं टी पॉइंट का वर्णन तो कर चुका हूँ। एक वाई पॉइंट भी आता है जिसके अंदर मकान बने होते हैं और वो ऐसे रोड आ रहा है, एक ऐसे रोड आ रहा है, उसको वाई जंक्शन कहते हैं। ये बहुत शुभ नहीं होते, लेकिन ज्यादातर हानिकारक तो साउथ और वेस्ट की तरफ होते हैं, उधर तो ऐसे नॉर्मल होते हैं ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। तो ये आगे हम लेते हैं कि ये जो अतुल दौलत आती है घर के अंदर, वो कैसे आती है, क्या पॉइंट समझ लेना। ये मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस याद है कि वो हजारों क्या करोड़ों की दौलतों में खेल रहा है। यहाँ पर ये चलता है जैसे कि जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट है, ये हमेशा पश्चिम की तरफ चढ़नी चाहिए सीढ़ी, और नॉर्थ से जब इस तरह वेस्ट की तरफ सीढ़ी चढ़ती है तो अतुल दौलत, अतुल दौलत, अतुल दौलत, खजाना ही खजाना। लेकिन सीढ़ियां चढ़नी साउथ की तरफ चाहिए या वेस्ट की तरफ चढ़नी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कि अब तहखाना जो होता है, तहखाना अगर मान लो इधर हमने ईस्ट की तरफ कोई नीचे तहखाना बना रखा है, तो ये बताता है कि खजाने की प्राप्ति होगी आपको जीवन के अंदर, अच्छा रहेगा आपके लिए। द्वारों का सव्य सव्य होना भी एक बहुत जबरदस्त है कि जैसे कोई द्वार एक बना हुआ है सव्य है, उसके आगे जो चल रहा है वो असभ्य सिस्टम बना दिया, वो इस तरह आगे पीछे कर दिया, तो असभ्य सिस्टम होता है। एक यहाँ आ रहा है तो जो उसकी रो में चलते हैं द्वार, वो ज़्यादा शुभ होते हैं। तो सभ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी टैंक जो जैसे कोई ऊपर का छत के ऊपर रखते हैं ना सेफ्टी टैंक, जैसे पानी की टंकी वगैरह वगैरह, ये हमेशा हमें वेस्ट की तरफ रखनी चाहिए, वेस्ट या साउथ की तरफ रखनी चाहिए। वेस्ट और साउथ में जो टंकी रखी जाएगी वो बहुत फायदा होता है, उसमें जितना दाब पड़ता है साउथ और वेस्ट में उतना लाभ होता है। और मैं पानी की निकासी जितनी भी घर में बताया वो ईशान कोण से जानी चाहिए। और उसके अलावा पार्किंग वायव्य कोण में, जब भी घर में कहीं आगे पार्किंग बनानी हो तो हमारा ये पार्किंग का स्थान है, ये आगे जो बड़ा हुआ स्थान है, या यहाँ अंदर बनाना चाहते हैं ऊपर बनाया हुआ, तो आप पार्किंग का स्थान नीचे इस स्थान पे ज़्यादा लें। ये और शयन कक्ष होता है जहाँ हम सोते हैं, वैसे हल्के रंग रखे तो हमें ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि शांति रहती है थोड़े हल्के रंगों में ना, शांति। और तेज़ गाढ़े रंग होंगे तो रात को आंखों में चुभते हैं, वो पता नहीं चलता, लेकिन वो जरा सी लाइट जलती है तो परेशानी होती है। और रसोई में कभी दवाइयाँ भूल के ना रखें। दवाइयाँ घर में रसोई में मंदिर बना देते हैं जहाँ जीरे का छोका, प्याज का छोका,
पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें चलती है, तो वो ठीक नहीं होता। दवाइयाँ और ये मंदिर वगैरह नहीं होने चाहिए। और देखो मुख्य द्वार के सामने पीछे द्वार अति शुभ होता है। जैसे एक मुख्य द्वार आपने यहाँ बना दिया तो इसके पीछे एक मुख्य द्वार जब होता है ना सब एकदम एक रो में, तो बड़ा शुभ होता है। ये धनप्रद है, बहुत घन पनपता है, आगे जाता है। और देखो वर्गाकार होते हैं भूखंड, षटकोण अष्टकोण। ये देखो कुछ ऐसा भी मैं बताना चाहता हूँ, कई घर के अंदर शीशे वगैरह जैसे लगाते हैं, शीशे जो लगाए जाते हैं वो अष्टकोण वाला अच्छा होता है। और षटकोण अष्टकोण दर्पण ये धन के चार चांद लगाने वाले होते हैं। ये अष्टकोण एक मायरन जो घर में लगाते हैं, अष्टकोण षटकोण और वर्गाकार, ये दो दर्पण अर्थात शीशे, ये जिस घरों में लगे होते हैं उन घर में अतुल दौलत आती है। घर में जितनी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें हैं, स्टफ, ये सब बाहर फेंक देनी चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और दो जोड़ीदार वस्तुएं, डाल्स मोमबत्ती, दो रखे, दो डाल्स रखे, दो मोमबत्ती रखे, लव वर्ड भी आप घर में रख सकते हैं, ये अच्छा होता है। दो मुखों में नीचा घर गरीबी, जैसे हम दो भूखंडों जैसे होते हैं ना, एक सात का भूखंड है वो ऊंचा है, आपका नीचा है, ये सामने वाले का ऊंचा है तो आपका नीचा है फ्रंट। तो आपका जब फ्रंट नीचे होगा तो आपको समझो आपका वो काम खराब है, गरीबी आनी शुरू हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब थोड़ा सा पतन की तरफ जाता है व्यक्ति। नॉर्थ ईस्ट नीचे छतें, जब इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ईस्ट में जो नीची छतें होती हैं ये शुभ होती हैं। जितनी ऊंची इमारत होगी, कहते हैं ना वो साउथ को इतना ऊंचा कर दो, एक झंडा भी लगा दो हनुमान जी का, आगे घूमता रहे हो, तो एक वो भी एक बड़ा शुभ होता है। तो एसी में जब भी एसी लगाना तो अग्निकोण को यूज करो, और जब भी आपने अग्नि आग का काम करना हो तो आप अग्निकोण में करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वो चमकीला फर्श, अच्छा मेज की गुलाई जैसे होती है, जैसे घर में खाना खाते हैं कहीं बैठते हैं, घर में जितनी गुलाई वाली मेज होती है शुभ मानी गई हैं। और सोने वाले पलंग में सामान, जैसे हम व्यक्ति सोते हैं तो नीचे वो बेड होता है, उसके अंदर बेड के अंदर ना जाने कितना खजाना भरा होता है, ये सामान, ये कपड़े, ये जो दुनिया भर का घर का सामान उसमें डाला होता है, तो वो सोने में खरन करता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, हर चीज़ के अंदर इसमें है। जितना सामान घर के अंदर ज़्यादा बिखरा, ज़्यादा पड़ा होगा, उतनी आदमी अशांत रहता है। हाँ, इसीलिए शहरों के लोग ज़्यादा शांत ज़्यादा इसीलिए रहते हैं। और इकट्ठे जैसे स्नानागार, शौचालय इकट्ठे बना लेते हैं ना, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब, ये बहुत शुभ नहीं मानेंगे। अच्छा, अब ये है कि बीम, घर में कई जैसे बीम गोल बीम जाते हैं, आप कई बार दफ्तर में बैठे हो तो बीम के साथ ना बैठे, इससे दर्द कर देता है, टेंशन कर देता है, माइग्रेन कर देता है, ये मैंने देखा है, ये हुआ है। और इसके बाद हमने आप लेके चलना है कि जो घर का दर्जा होता है, ये जितना सुंदर होगा, जितनी चकचमाहट होगी, जितनी रोशनी होगी, घर उतना पनपता है। और ये एक वैज्ञानिक है, ये खगोल है सारा। तो अब जो दरारें हैं घर में, जैसे पुराना मकान हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या निकलता है भाई? उसका मतलब ये निकलता है कि ये मकान हो गया पुराना और उसमें फलकता नहीं है, दरारें आ गई, मुसीबत आ गई, उस मकान को छोड़ दें या तोड़ के बनवाएं। और जो सीढ़ियों का सिस्टम मैंने समझाई दिया है, और आंगन का ब्रह्म स्थान अगर जैसे उठा हुआ, ये ब्रह्म स्थान जरा सा उठा हो तो ये अतुल दौलत देता है, यहाँ स्थान भी जरा सा उठा हो तो बहुत दौलत देता है। और ये समझो कि दौलत की बरसात होती है इस घर के अंदर, ये मैंने देखा है। रात सो समय इस मैंने बताया, आप इस तरफ पैर रखे या इस तरफ पैर रखे तो आपको ज़्यादा लाभ होना है, और इस तरफ पैर रखे वेस्ट की तरफ, सिर उधर रखे तो ऊपर टंकी हो तो ये बहुत लाभ होता है। अग्नि कोण में जब शयन कक्ष होता है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं उस वहाँ पढ़ते हैं, टेबल वहाँ लगाइए, अग्नि कोण में बैठे हैं, कई मियाँ बीवी अग्नि कोण में, कहते झगड़ा होता है, झगड़ा तो अग्नि कोण की वजह से भी हो सकता है, ये होता है। तो बाकी अग्नि कोण में एक बात और भी है कि जो लोग पढ़ते हैं तो उसमें सिर दर्द ज़्यादा होती है, परेशान होते हैं, क्योंकि अग्नि का कोण है ना, पढ़ने का स्थान ये वाला है जो शान कोण है। तो ऊपर टैंक, उसके नीचे बैठना, जैसे ऊपर कोई टैंक है, मान लो छत के ऊपर कोई टैंक रखा है, उसके नीचे आप बैठे हो तो आपको दाब आएगा, कोई गुरुत्वाकर्षण उसका नेगेटिव आता है जो हमें परेशान करता है, ये बहुत अशुभ माना गया है। और जो तेज घुमाव वाले भवन होते हैं, तेज घुमाव वाले जो भवन होते हैं ना, वो भी अशुभ होते हैं। कि जैसे भवन बना हुआ है, ये ऐसे कटा हुआ है इस तरह ऐसे, और रोड ऐसे जा रहा है, ये शुभ नहीं होते। शुभ तो होते हैं वो जो जिनके तीनों तरफ रोड होते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं। और देखो बिरला ही होता है जिनके चारों तरफ रोड होते हैं, जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट में देखेंगे हमारा संसद गोल है, लेकिन वो उसके चारों तरफ रोड है। लेकिन एक भूखंड में जब छोटा सा गोलाई आ जाए
तो वो खतरनाक होता है, एक्सीडेंटल भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक जहाँ हम रहते हैं, अगर आगे जाके गली बंद है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये एक तनाव का सूचक है। ये ज़्यादा परेशानी रहती है कि वो फलते भी नहीं, वो गली के लोग जो है थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अलंकृत द्वार होता है, ये इसमें बहुत उन्नति होती है। अलंकृत द्वार जो है ना बहुत ही उन्नति देते हैं। रोड की ढाल, छत के फर्श, ये आदमी को नॉर्थ ईस्ट में जितने ज़्यादा होंगे उतना लाभ होगा। और साउथ रोड नीची हो तो ये भी अशुभ है, ये काम खराब है। बहनों भाइयों, ये वास्तु है। मैं आगे और भी आपको बताने जाता हूँ, अगले मैं ये एपिसोड में 2 नंबर में आपको कुछ और अच्छा बताऊंगा। आप कृपा करके इसको पूरा पढ़ें और पूरा लाभ उठाएं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप कोई पैसा ना खर्च करें, इसको पढ़े देखें, इसके अंदर मैंने भी और चीज़ें डालनी है। नमस्कार बहनों भाई।